मेरा नाम है काला, अरविंद काला। बीजेपी और इनके फैले हुए हिंदू कुटुंब में एक गलतफहमी है। इनकी गलतफहमी ये है कि हिंदुस्तान के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, सब एक ही जैसे हैं, कि सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं में बहुत किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के हिंदू हैं, जिनमें बहुत फ़र्क होता है। अब मैं एक चीज़, छोटी-सी बात कहता हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन, जैसे मैं गढ़वाली हूँ, मतलब उत्तराखंड का हूँ, दिल्ली रहता हूँ, इधर-उधर रहता हूँ। अब आप यकीन कर सकते हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि नॉर्थ इंडिया में किसी लड़की की अपने सगे मामा के साथ शादी हो, मतलब अपने माँ के भाई के साथ शादी हो, और अगर माँ का भाई ना हो तो माँ के चचेरे भाई के साथ शादी हो। ये हम बस सवाल ही नहीं पैदा होता नॉर्थ इंडिया में। लेकिन आप यकीन करेंगे कि तमिलनाडु, जो सबसे बड़ी हिंदू रियासत है साउथ इंडिया की, वहां पे यही रिवायत है। ब्राह्मणों में नहीं, पूरी हर कौम में यही है कि सगे मामा से के साथ शादी करो। अब इस तरह के हैं, मतलब अलग अलग हिंदू। तो इसमें मैं और क्या मैं कह सकता हूँ। अब वो, मैं 2 साल पहले मैं गोवा गया था, जहाँ मैं सर्दी काटता हूँ। और जो मेरी वो लड़की आती थी, वो वहां पर कमरा साफ करने लगी। वो मैसूर की थी, और उसने कहा वो बंजारा थी जात की, मतलब जिप्सी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और उसने ये कहा कि उसकी शादी, उसका जो हस्बैंड था, फर्स्ट कजन था, माँ का सगे भाई का लड़का, और उसका अपना भाई, उस लड़की का अपना भाई अपनी माँ की बहन से, मतलब अपनी की लड़की से ब्याह हुआ था। तो इस किस्म के अलग अलग कौम हैं हिंदुस्तान में। बल्कि ये मेरे ख्याल से हम हिंदुओं को एक गलत फहमी है कि मुसलमानों में बहुत ज्यादा फैमिली के अंदर शादी होती है। वो तो हकीकत है, वो तो सही है। और ये अंदर की, ये फर्स्ट कजन की शादी अच्छी भी नहीं होती, क्योंकि उनमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो होते हैं, खैर वो एक दूसरा विषय है, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। लेकिन हिंदुओं में भी तो होती है। ये सारा का सारा ये पिटारा तब खुला था इंदिरा गांधी के जमाने में, 50 साल पहले, जब उन्होंने पीपल्स ऑफ इंडिया छपवाई थी। हिंदुस्तान में वही 6,64,000 ये हैं। तो दुनिया भर के कबीले हैं, बिरादरियां हैं, जाति हैं, जातियों के अंदर जाति हैं, वगैरह वगैरह। अब 6.5 लाख गांव में कहाँ पे किस किस्म की रिवायत है, लोग किस तरह से कर रहे, कोई कोई हुकूमत इसका कोई वो कर ही नहीं सकती। तो बहुत फर्क है इसमें। अब मैं जैसे साउथ इंडिया के बारे में मैं वापस चलता हूँ। जैसे मोदी और इनका ख्याल है कि हम हिंदू सब भाई हैं, और एक ही छाते के नीचे आके ये सारे के सारे हिंदू हमें हिंदू पार्टी मानेंगे, और हम लोग सब ये दोबारा सरकार बना लेंगे। जैसे सारे के सारे 1,100 करोड़ हिंदुओं ने एक ही चश्मे से दुनिया देखते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो साउथ इंडियन है, ईसाई हो या ये या हिंदू, वो नॉर्थ इंडियन से सख्त नफरत करता है, सख्त नफरत करता है। उसकी नफरत की 2-3 वजह हैं। एक तो ये है कि नॉर्थ इंडियन की तादाद जो है वो दुगनी है। साउथ इंडियन जैसे 250 मिलियन है, ये नॉर्थ इंडियन और हिंदी जो बोलने वाले हैं, ये करीब 500 मिलियन है। तो एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि हिंदी थोपते, नॉर्थ इंडिया के हिंदू हिंदी थोपते ये साउथ इंडिया पे। जो चिढ़ते हैं मद्रासी और बाकी ये मैसूर और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हुई, इनको नफरत है हिंदी से। ये मोदी साहब के पहले भी थी। अब ये अमित शाह जो गुजराती हैं, वो खुद हिंदी 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 करते रहते। और ये मोदी साहब और अमित शाह इतनी बेकार की हिंदी बोलते, मैं आपको क्या बताऊं। इन्होंने खून किया हुआ है इनका, लेकिन उसके सबसे बड़े हिमायती हैं इसके, हिंदी के। अच्छा, दूसरी बात, तो इस तरह से चिढ़ है ये इनकी। क्यों सारे जो साउथ इंडियंस हैं, केरल का हो या मद्रास का हो, वो नॉर्थ इंडियन को ये सोचता है कि ये क्या है, ब्लडी पंजाबीज। क्योंकि नॉर्थ इंडियन में हर वक्त अकड़ बहुत रहती है। साउथ इंडियन जो होता है उसकी आमदनी दुगनी होती है नॉर्थ इंडियन की। लेकिन नॉर्थ इंडियन की खूबी ये है कि जेब बटुआ उसका खाली होता है, लेकिन सीना तान के चलता है। वो धक्का मुक्की और ये ओए लड़ने के लिए तैयार रहता है, वगैरह वगैरह। तो उसकी नस्ल ही अलग है।
अच्छा, बंगाली का अब हिंदुओं के में फ़र्क मैं आपको छोटा-सा जैसे बताता हूँ। अब वो जैसे हमारे भगवान भी अलग है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में जैसे भगवान राम को बहुत मानते हैं, ईस्ट में वो काली माता को मानते हैं, वो बम्बई में गणपति बाप्पा मौर्य गणेश को मानते हैं, वो तो उसको यहाँ पे वो साउथ में लॉर्ड वेंकटेश्वर को शिव भक्त भी हैं और विष्णु भक्त भी हैं वगैरह। लेकिन आप यकीन करेंगे, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तानी हिंदू जो हैं हमारे, ये बहुत ही रिलीजियस है, मतलब मजहब में डूबे रहते हैं, धर्म में वगैरह वगैरह। इनमें बहुत कम एथीस्ट होते हैं। जो नास्तिक होता है ना, जो कहता है कि भगवान का वजूद ही नहीं है। तो लेकिन तमिलनाडु बिल्कुल ऐसा है। आप यकीन करेंगे कि करुणानिधि साहब जो पहले वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, और ये एम.के. स्टालिन के वालिद थे, उन्होंने एक दफा भगवान राम पर ताना कसा। उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि ये भगवान राम ने अपने बंदरों के साथ एक वो पुल बनाया कन्याकुमारी से श्रीलंका तक। अरे भाई, भगवान राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज जाते थे कि वो इस किस्म की का काम कर सकते? इस तरह से उन्होंने ताना कसा था। एक और दफा वो उनको इतने खिलाफ थे वो हिंदू धर्म के और नॉर्थ इंडियंस के वगैरह वगैरह, कि उन्होंने ये एक लड़की थी जिसने बिंदी लगाई हुई थी, उसको उसने कहा कि यार तुम्हारे खून तो नहीं निकल रहा, क्योंकि वो हर चीज वो देखते थे कि ये नॉर्थ इंडिया के दादागिरी होगी हम पे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि वो तो खैर गुजर गए, उनकी वो जो मूर्ति है उसके नीचे इस किस्म के लफ्ज लिखे हुए हैं, इस बहुत ही रिलीजियस मुल्क में। अब ये देखिए, इसका मैंने ट्रांसलेट किया है। भगवान का वजूद ही नहीं है, मतलब भगवान है ही नहीं। जिसने भगवान को बनाया वो बुद्धू है। जो जो भगवान की बातें करता है और भगवान का नाम फैलाता है, वो एक ढोंगी है, हरामी है। और जो जो भगवान की पूजा करता है वो जाहिल आदमी है, जंगली आदमी है। इस किस्म की चीजें हिंदुस्तान जैसे रिलीजियस उसमें ये करुणानिधि साहब ने कहा। और डीएमके और एआईडीएमके ये नास्तिक पार्टी हैं जो वजूद ही नहीं, और वो ही वहीं के हिंदू इन्हीं को वोट देते हैं, नहीं तो भाई सत्ता में कैसे आते हैं? तो इस तरह का रहता है हिंदुस्तान में। तो ये जो मोदी साहब है, इनका ख्याल है कि सारे हिंदू एक ही रंग में रंगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। अब ये देखिए, हम एक जैसे कैसे हों? जैसे आप मुझे ही देख लीजिए, मद्रासी को देख लीजिए, उसकी नस्ल दूसरी है, नस्ल मतलब रेस, उसके उसका जबान दूसरी है, उसके कपड़े पहनावा दूसरा है, उसका सोच ही अलग है, उसकी रिवायतें दूसरी है, उनकी जनानियां भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, वो भी अलग किस्म की होती है नॉर्थ इंडियन के मुकाबले। तो इस तरह से रहता है, और बंगाली भी अलग है। और साउथ इंडिया को तो छोड़िए, ये यहाँ पे ये बंगाली भी नॉर्थ इंडियन से सख्त नफरत करते हैं। और साउथ इंडिया की तो एक और शिकायत है जो मैं भूल गया था। ऐसा है कि साउथ इंडियन सबसे रईस जो सूबे हैं ना हिंदुस्तान में, वो साउथ इंडिया के हैं। और वहां पे पॉपुलेशन कम रहती है, आबादी कम रहती है, क्योंकि जितनी आप तरक्की करते हैं और जितने आप पढ़ाई लिखाई होती है, उतने कम बच्चे हो जाते हैं। और उनके टैक्स ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनका पैदावार ज्यादा है। तो उनको बहुत ही एक गुस्सा है नॉर्थ इंडिया से कि टैक्स तुम साउथ इंडिया पे लेते हो क्यों, लेकिन जो तुम्हारा आपका खर्चा होता है हमारे टैक्स का, वो नॉर्थ इंडियंस पे होता है, जो बच्चे ही पैदा करते रहे, जो कुछ कर नहीं पाते। तो हमारे हमारे पैसे हमारे पास आने चाहिए ना, लेकिन आप तो अपना ये जाया कर रहे हैं। तो इस किस्म की बहुत ये है। और ये सबसे बड़ी गलती जो बीजेपी ने हर वक्त की है, हिंदी थोपने की। अरे भाई, तमिल जो जबान है, ये हिंदी जबान से पहले है, और किसी कौम को अच्छा नहीं लगता कि उसकी जबान दबा दी जाए और उसके ऊपर हिंदी लाद दी जाए। जो ये मोदी और ये तो करते ही हैं, मतलब कभी कभी इनके ऐलान आते रहते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस भी करती आई है हर वक्त। पता नहीं क्यों हिंदी हिंदी हिंदी। अरे भाई, सिंगापुर में तो 3-4 अलग है, चीनी भी है, मले भी है, हिंदुस्तानी भी है, अंग्रेजी भी चलती है। स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, हॉलैंड, ये 10 मुल्क है जिसमें सब जबानों को उतनी अहमियत दी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी हिंदी हिंदी। अमित शाह साहब, हिंदी फैलनी चाहिए, हिंदी लिंक लैंग्वेज बननी चाहिए।
अरे आप कौन है फैसला करने के लिए कि एक जबान कौन सा मोड़ लेगी कहाँ? तो फिजूल में आप एक पंगा मोड़ लेते साउथ इंडियन से जो वैसे ही आपको नफरत करते। तो ये मोदी साहब का ये उनका जो ख्याल है कि सारे हिंदू हिंदू उसी में एक ही रंग में जोड़े रंगे हुए हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए इनका कभी दाखिला उस तरह से हो ही नहीं पाया नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि उन्होंने ये किया था। और इसमें एक दिलचस्प कहानी है जो छोटी सी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है, तमिलनाडु के जो खिलाफ हुआ नॉर्थ इंडिया के, वो 120 साल पहले जब अंग्रेज यहाँ हुकूमत करते थे, तो उनका एक भगवान शिव का एक शागिर्द था, तो वो काशी गया। शिव वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है उसको उसका पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे उसको खाना नहीं मिला क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। तो उसने वो जनेऊ पहन लिया है सोच के कि इनको बुद्धू बना दूंगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन जो उसकी मूछ है, उसने उसकी जात बता दी, क्योंकि मूछ तो क्षत्रियों की होती है और ब्राह्मणों की नहीं होती। तो जब वो वापस आया, और गजब की बात थी, तो जो उसके खिलाफ भेदभाव कर रहा था वो खुद ब्राह्मण नहीं था। तो वो वापस आया मद्रास, और उसने वो पार्टी डीके खोली, द्राविड़ कज़गम। उसने कहा कि ये वैदिक डोमिनेंस की जो हिंदुस्तानी जो नॉर्थ इंडियन है, ये हम पे हावी होना चाहता है, ये हमारे कल्चर को खत्म करना चाहता है, हमारे उसको खत्म करना चाहता है। तो वो इतने खिलाफ हुए कि उसके बाद मैं कह रहा हूँ पिछले 60 साल से कोई दूसरी पार्टी आ ही नहीं है पावर में। सब के सब ये हैं नास्तिक। ये हिंदुस्तान में ये ही एक नास्तिक पार्टी है। तो इतने अलग अलग ये हैं। तो हिंदू सब एक जैसे नहीं है मोदी साहब, ये अपनी गलतफहमी दूर करिए। चलिए, जो भी है, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। और जनाब सबको आगे करिए, ये आपकी इतनी जान पहचान है वगैरह वगैरह, मैं जाने वाला हूँ। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएं तो मुझे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, मेरी रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज।